सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, दीक्षा ऐप को मानव संपदा पोर्टल से मर्ज करने के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने प्रोसेस बताई थी किस तरह से आप दीक्षा ऐप को मानव संपदा पोर्टल से मर्ज कर सकते हैं। उस वीडियो की मदद से बहुत सारे शिक्षक साथियों ने दीक्षा ऐप को मानव संपदा पोर्टल से मर्ज कर लिया है, लेकिन हमारे कुछ शिक्षक साथियों को दीक्षा ऐप को मानव संपदा पोर्टल से मर्ज करने में प्रॉब्लम आ रही है। इसके साथ साथ कुछ लोगों को मर्ज करने के बाद समस्या आ रही है। जैसे जैसे शिक्षक साथी मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह से समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। इसी के रिगार्डिंग मुझे बहुत सारे मैसेज आए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बहुत सारे मैसेज आए और मुझे व्हाट्सएप के थ्रू काफ़ी मैसेज मिले। तो कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब सभी समस्याएं मेरे सामने आई तो मैंने सभी समस्याओं को कैटेगराइज किया, यानी कि अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। तो वे समस्याएं क्या थी उसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई। उन समस्याओं के समाधान के लिए जैसे जैसे समस्याएं आ रही हैं तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि सभी के समाधान के लिए अलग अलग वीडियो बनाई जाए। पिछली वीडियो में भी काफ़ी समस्याओं का समाधान हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी नई नई समस्याएं निकल के आ रही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं क्या क्या समस्याएं हमारे सामने निकल के आ रही हैं। पहली समस्या तो ये है, कुछ शिक्षक साथियों ने जब दीक्षा ऐप पर लॉगिन किया था, शुरुआत में सबसे पहले रजिस्टर किया था और फिर लॉगिन किया था, तो कभी तो उन्होंने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर दिया और कभी उन्होंने ईमेल आईडी से लॉगिन कर दिया। तो इस तरह से उनके दीक्षा ऐप पर 2 अकाउंट हो गए। अब उन्होंने जब मर्ज किया तो एक अकाउंट में उन्होंने ट्रेनिंग कर रखी थी, दूसरे में उनकी ट्रेनिंग नहीं थी। जब उन्होंने मर्ज किया तो गलती से उन्होंने उस अकाउंट को मर्ज कर दिया जिसमें उनकी ट्रेनिंग नहीं थी। तो अब उस पर ट्रेनिंग नहीं आएगी क्योंकि 2 अकाउंट है, पहले वाले अकाउंट में हमारी ट्रेनिंग रह गई। एक समस्या तो ये आ रही है कि मर्ज करने के बाद पुरानी ट्रेनिंग नहीं दिख रही है। तो इस समस्या का समाधान आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। इसके साथ साथ कुछ शिक्षक साथियों की समस्या ये है कि जब वे मानव संपदा पोर्टल को दीक्षा से मर्ज कर रहे हैं, मर्ज हो रहा है लेकिन उसके बाद ग्रीन टिक नहीं आ रहा है, तो इस समस्या के समाधान के लिए हम क्या करें। कुछ लोगों का इनवैलिड बता रहा है। एक शिक्षक साथी का मेरे पास मैसेज आया था, उनके पास लॉगिन विद स्टेट सिस्टम, जो सबसे नीचे लिखा होता है लॉगिन विद स्टेट सिस्टम, वो भी नहीं आ रहा है उनके मोबाइल में दीक्षा ऐप को जैसे ही ओपन करते हैं। और एक कल मेरे पास मैसेज आया था, उनकी समस्या है, ये भी कई महिला शिक्षकों की समस्या है, जब उन्होंने दीक्षा ऐप को ओपन किया था, यानी शुरू में डाउनलोड किया था, तब उनके मोबाइल में या तो उनके हस्बैंड की या उनके बेटे की ईमेल आईडी खुली हुई थी। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, अपनी ईमेल आईडी नहीं डाली और उन्होंने दीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लिया और लॉगिन विद गूगल कर दिया या उसी ईमेल आईडी को डाल दिया। अब समस्या क्या हुई, उनके साथ जैसे उन्होंने दीक्षा ऐप को मानव संपदा पोर्टल से मर्ज किया तो उनके जो जितने भी सर्टिफिकेट है उन पे उनके बेटे या हस्बैंड का नाम आ रहा है जिसके नाम की वो ईमेल आईडी थी। तो उस समस्या का समाधान भी आज की इस वीडियो में हम करेंगे। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको 2 बात बता देना चाहता हूं। एक तो मैंने कई वीडियो में आप लोगों को रिक्वेस्ट की है, आप मुझे फ़ोन ना करें, क्योंकि मैं भी शिक्षक हूं और अपने स्कूल का काम मुझे करना पड़ता है। इसके साथ साथ जब मैं वीडियो बनाता हूं ऑनलाइन प्रोसेस की और अगर किसी का फ़ोन आ जाता है तो सारी प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाती है, मेरी 2-3 घंटे की मेहनत ख़राब हो जाती है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, मुझे फ़ोन ना करें, मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाऊँगा। अब अगर आपको कोई समस्या है, आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें। मैसेज करने के बाद अगर आपको अर्जेंट ही बात करनी तो आप मैसेज कीजिए, मैं अपने आप कॉल आपको कर लूँगा। लेकिन या वीडियो पे मैसेज कीजिए, लेकिन मुझे कॉल मत करें। आपकी कॉल करने से मेरा सारा शेड्यूल ख़राब हो जाता है। स्कूल टाइमिंग में अगर किसी की कॉल आती है तो मैं आपकी कॉल बिल्कुल नहीं उठाऊँगा, और अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी सारी वीडियो ख़राब हो जाती है। ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ और आप फ़ोन कर देते हैं तो सारा सिस्टम ख़राब हो जाता है। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए। मैंने इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप। उस ग्रुप से ज्वाइन करके आपको सारी वीडियो एक प्लेटफार्म पर मिल जाएंगी। वीडियो का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब समस्याओं के बारे में देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने मानव संपदा
दीक्षा ऐप को ओपन कर लेते हैं। जैसे आप दीक्षा ऐप को ओपन करेंगे तो इस तरह का आपका खुल के आ जाता है। गेस्ट वन में आपका ये दिखाता है, जब तक लॉगिन नहीं करेंगे तब गेस्ट वन के रूप में ही आपकी भूमिका को दिखाएगा। अब सबसे पहले लॉगिन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहली समस्या ये है, जिन लोगों के 2 अकाउंट्स हैं, लॉगिन करने के लिए मैं इसको नेट ऑन कर लेता हूँ। जिन लोगों के 2 अकाउंट्स हैं तो वे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन करना है। अब लॉगिन, आपके पास 2 अकाउंट है, आपने एक अकाउंट को मर्ज कर दिया है और दूसरा अकाउंट आपका मर्ज नहीं हुआ है और आपकी ट्रेनिंग शो नहीं हो रही है। तो सबसे पहले तो आप अपने दीक्षा ऐप को उस अकाउंट से ओपन करेंगे जिस अकाउंट से आपका मर्ज हुआ है। जिससे मर्ज नहीं हुआ उस अकाउंट से आप ओपन नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। विशेषकर जिस अकाउंट को आपने मर्ज किया है, जो आपके जहां पर आपका टिक आ रहा है वहां पे आप ओपन करेंगे। तो मैं अपना अकाउंट ओपन कर लेता हूं। मैंने फ़ोन नंबर से, एक मैंने फ़ोन नंबर से बनाया हुआ है, एक ईमेल आईडी से। तो इस तरह से हम इसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका अकाउंट ओपन होकर आ जाएगा, जो आपका मर्ज है वो आ जाएगा। अब आपको इसमें अपना दूसरा अकाउंट जो मर्ज नहीं है उसको मिलाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर सबसे ऊपर 3 लाइन दी हुई हैं, 3 लाइन पे क्लिक करेंगे। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद देखिए इसमें कई ऑप्शन आ जाते हैं, मेरे समूह, भाषा, सेटिंग, सहायता, लॉग आउट। सबसे पहले सहायता के बारे में जान लेते हैं। अगर आपको दीक्षा ऐप को मानव संपदा पोर्टल से मर्ज करने में दिक्कत आ रही है, आपको किसी तरह का एरर आ रहा है, कुछ भी आपका आ रहा है, तो आप सहायता पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सहायता पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की अपनी समस्या का हल सूची में देखिए इस कुछ समस्याएं दे रखी हैं, जैसे QR कोड स्कैन करने के लिए कंटेंट जल्दी आ रहा है, मेरा एंड्रॉयड मोबाइल 4.4 है, इस पर कंटेंट नहीं चल रहा है, मैं विषय नहीं दिख पा रहे हैं, मैं लॉगिन करने में असमर्थ हूँ, मैं बोर्ड माध्यम विषय कंटेंट नहीं देख पा रही हूँ, इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध होने पर यह कंटेंट दिखाना चाहती हूँ, कंटेंट मेरे मोबाइल में, इस तरह की समस्याएं हैं। इन समस्याओं से हमारा कोई मतलब नहीं है, मेरे प्रोफाइल सेटिंग नहीं दिख रही है, इन सब को छोड़ देंगे। मैंने प्रशिक्षण पूरा कर लिया लेकिन मेरी प्रगति 100% नहीं है। अगर किसी का प्रशिक्षण पूरा हो गया और उसकी प्रगति 100% नहीं है तो आप इस पर क्लिक करके देख लेंगे आपको क्या करना है। उसके बाद अन्य समस्या दाखिल करें। अगर आपको इससे अन्य समस्या आ रही है, मान लीजिए आपको कोई एरर आ रहा है, तो अन्य समस्या दाखिल कर आप क्लिक करेंगे, सेलेक्ट कैटेगरी करेंगे, कैटेगरी में अदर इश्यू, आप अदर इश्यू पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर अपनी समस्या के बारे में लिख देंगे कि दीक्षा ऐप को मानव संपदा पोर्टल पे मर्ज करने पे इस तरह का एरर हमारा आ रहा है और दाखिल कर देंगे। तो आप कुछ समय बाद 24 घंटे के अंदर आपको इस समस्या का समाधान मिल जाएगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा इस तरह का। मान लीजिए आपका जैसे एक शिक्षक साथी की समस्या थी कि उनके जो दीक्षा ओपन करते हैं तो लॉगिन विद स्टेट सिस्टम का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो वे यहाँ पर अपना लिख देंगे लॉगिन विद स्टेट सिस्टम इज़ नॉट, जो भी लिखना है आपको, इज़ नॉट सेइंग इन माई सिस्टम, जैसे भी आप लिख देंगे, या हिंदी में लिख देंगे मेरे मोबाइल में दीक्षा ऐप को ओपन करने पर लॉगिन विद स्टेट सिस्टम का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे। इसी तरह की जो भी आपकी समस्याएं होंगी आप अदर इश्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर समस्याएं लिख देंगे और दाखिल करें पर क्लिक कर देंगे। तो ये है उन लोगों के लिए जिनका दीक्षा ऐप को मानव संपदा पोर्टल से मर्ज करने में समस्या आ रही है या किसी का ग्रीन टिक नहीं आ रहा है। ग्रीन टिक नहीं आ रहा है आफ्टर मर्जिंग, यानी आप मर्ज कर रहे हैं, मर्ज करने के बाद आपका ग्रीन टिक नहीं आ रहा है और नीचे आप अपना EHRMS कोड लिख देंगे, ये मेरा EHRMS कोड है, ये मेरा ईमेल है, ये सब आप उसमें लिख देंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा अगर आपका ग्रीन टिक नहीं आ रहा है। अब बात आती है जिन लोगों के 2 अकाउंट्स हैं वे क्या करें, उनके लिए करना क्या है। फिर दोबारा से इस पर टिक करेंगे तो इसमें सेटिंग इस तरह से आ रही है आपकी सेटिंग पे क्लिक करेंगे। तो सेटिंग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए ये लिख रहा है अनुमति, दीक्षा ऐप साझा करें, अकाउंट मिलाएं। जिनके 2 अकाउंट हैं उनको अकाउंट मिलाए पे क्लिक करना है, यानी कि आपने एक अकाउंट को कर दिया मर्ज, दूसरा अकाउंट आपका रह गया और सारी ट्रेनिंग दूसरे अकाउंट में थी, तो कैसे करेंगे, अकाउंट मिलाए पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ आ रहा है जब अकाउंट मिलाए पे क्लिक करेंगे
यदि आपके दीक्षा में 2 अकाउंट है तो अकाउंट मिलाएं क्लिक करें ताकि दोनों अकाउंट को मिलाया जा सके और दूसरे अकाउंट को हटाया जा सके अथवा कैंसिल क्लिक करें। तो इसमें आप मिलाए के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये तब कंडीशन है जब आपके 2 अकाउंट होंगे, तब आपको मिलाए पे क्लिक करते हैं। मैं मिलाए पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप मिलाए पे क्लिक करेंगे तो आपके दोनों अकाउंट्स आपको लॉगिन करना है अपने अकाउंट से जिसको आपको मिलाना है, जो आपका रह गया है। तो इसमें आप दूसरे अकाउंट का ईमेल और पासवर्ड आप इसमें लिख देंगे। इसमें मैं इसका ईमेल और पासवर्ड मैं इसका लिख देता हूं। ये आपका इनवैलिड बता रहा है, तो आप इसमें दोबारा से अपना पासवर्ड चेक कर सकते हैं। और अगर आपका पासवर्ड नहीं मिल पा रहा है तो आप अपने पासवर्ड को दोबारा से देख लीजिए। अब आपका मैं इसका पासवर्ड भूल गया हूँ अपने दूसरे अकाउंट का, तो अब मैं क्या करूँ? समस्या तो ये भी आ रही है कि मैं पासवर्ड भूल गया, मुझे मिलाना था। तो मैं क्या काम करूँगा, इसमें अपना जो मुझे मिलाना है उसको टाइप करेंगे और उसके बाद हम इसमें फॉरगेट पासवर्ड नहीं आ रहा है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे अकाउंट का हमें पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। अब मैं इसका मर्ज करने में मैंने आपको बता दिया किस तरह से मिलाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसके लिए फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन पे जाएंगे, यानी दोबारा से दीक्षा को हम ओपन करेंगे। यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ और जो दीक्षा का मेरा था मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ। जैसे जैसे हम इसमें चले थे, आपको डाटा मिलाना था। अब ये मेरा पास खुला हुआ है, इस पहले मुझे इसे लॉग आउट करना होगा। जैसे ही मैं इसे लॉग आउट कर लेता हूँ, लॉग आउट करने के बाद हम दोबारा से दूसरे अकाउंट को लॉगिन करेंगे और उसका पासवर्ड हमें नहीं पता है तो उसका पासवर्ड ढूंढने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, ये हमने मिला लिया है, इसका पासवर्ड यहाँ पर सेव है लेकिन हमें पता नहीं है क्योंकि वहाँ पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। जो ईमेल एड्रेस मुझे डालना है वो मैं यहाँ डाल दिया। यहाँ पर मैं अपना नाम डाल देता हूँ। अब इसमें OTP ले लेते हैं। सबसे पहले हम अपने मोबाइल पे OTP ले लेते हैं। जो इसमें मोबाइल पड़ा हुआ है, हम इसका पासवर्ड चेंज करेंगे पहले। यहाँ पर OTP आ जाएगा। यहाँ पर OTP को 272052 27 ये मैंने OTP लिया और सबमिट OTP पे क्लिक कर देंगे। जब सबमिट OTP पे हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हम अपना कोई नया पासवर्ड बना लेंगे। मैं यहाँ पर अपना नया पासवर्ड बना लेता हूँ। अब मेरा पासवर्ड बन चुका है। अब हमें क्या करना है, 2 अकाउंट को मर्ज करना है। तो उसके लिए हमें बैक जाना पड़ेगा। इस तरह से हम इस पे बैक चले जाएंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम पहले उसी अकाउंट को डालेंगे जो हमारा मर्ज हो चुका है। अब हमने यहाँ पे मर्ज होने पे लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे हमारा मर्ज, जो अकाउंट हमने मर्ज कर चुके हैं उसको हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद थोड़ी वीडियो लंबी बन रही है तो अगर आप समाधान चाहते हैं तो लंबी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। सेटिंग पे जाएंगे और सेटिंग पे दीक्षा अकाउंट मिलाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मिलाई पे क्लिक कर देंगे क्योंकि हमने पासवर्ड बना लिया है। अगर हमें पासवर्ड नहीं पता है तो हमने यहाँ पर अपना जिसको मर्ज करना है हमें वो लिख देंगे और यहाँ पर हम पासवर्ड जो हमने अभी बनाया है उसको हम यहाँ पर
यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका दोनों अकाउंट मर्ज हो चुके हैं। अब हमारे दोनों अकाउंट मर्ज हो चुके हैं। एक बार फिर दोबारा से ट्राई करके देख लेते हैं, मिलाएं। यहाँ पर हमने ईमेल एड्रेस डाला और यहाँ पर हम पासवर्ड डाल देंगे जिसको हमें मिलाना है। लॉगिन पे आप क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आपके ये दोनों अकाउंट मर्ज हो चुके हैं। अब हम कैसे पता करें मर्ज हुए नहीं हुए, हमारा ये है। अब इसमें हम ट्रेनिंग देखेंगे अपनी। तो इस तरह से हमारी ये ट्रेनिंग जो है वापस आ गई है। दोनों अकाउंट हमारे मर्ज हो चुके हैं। तो इस तरह से आप दोनों अकाउंट को मर्ज कर सकते हैं। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? इसके साथ साथ एक समस्या और मेरे ध्यान आ गई। एक समस्या और है। जिन शिक्षिका ने मेरे पास फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे बताया था कि जब वे कोई भी सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं तो उनके हस्बैंड का और उनके बेटे का नाम उस पर आता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना होगा। मोबाइल की सेटिंग में जाने पर यहाँ पर गूगल ओपन करेंगे। गूगल, ये समस्या उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने हस्बैंड या अपने बेटे के नाम से ईमेल आईडी से लॉगिन किया था और अब मर्ज कर दिया है। तो अब उनके सर्टिफिकेट पे हर जगह ये नाम आ रहा है। तो आप इसमें क्या करेंगे? इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर ईमेल आईडी थी, वो ईमेल आईडी थी, तो मैनेज योर गूगल अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप मैनेज योर गूगल अकाउंट पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे और यहाँ पर जो आपका नाम है, जो आपके बेटे का या हस्बैंड का नाम है, उसको यहाँ पर चेंज कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पर मैं नाम चेंज कर देता हूँ। नाम चेंज करने पर आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो सेव के ऑप्शन पे क्लिक करने के कुछ समय लगता है इसमें, तो ये सेव हो जाएगा। और तब अब आपको जब भी आप कोई सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे, नेक्स्ट ट्रेनिंग करेंगे, तब आपका नाम शो होगा। यानी कि आपको अपने हस्बैंड या जिसकी भी ईमेल आईडी है उसमें अपना नाम लिखना है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।